पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। हाल ही में आपने ये सेंटेंस नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना होगा। ये बात सच है, क्योंकि जब किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो सिर्फ स्टूडेंट का सपना नहीं टूटता है, बल्कि उनका भरोसा भी इस सिस्टम से टूट जाता है। पेपर लीक का ये जो मामला, ये कुछ नया नहीं है। हाल ही में आपने काफी कुछ गतिविधियां देश में होते हुए देखी होंगी। एक बड़ा प्रोटेस्ट, देन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एंड कुछ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज में यहां पर उनके ऑफिशियल्स का तबादला। इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या इश्यूज हैं। इसके साथ साथ सरकार ने यहां पर क्या कदम उठाए हैं, क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव हैं, स्टूडेंट को क्या इससे बेनिफिट होगा एंड क्या इसमें परेशानियां हैं जो अभी भी इसमें बनी हुई हैं। इन सब की हम यहां पर चर्चा करेंगे और आपको यहां पर पूरी जानकारी मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। खैर, पेपर लीक का मामला नया नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पेपर लीक हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। फाइनली 2024 में सरकार ने, क्योंकि इतने सारे पेपर लीक होने के बाद सरकार 2024 में एक बिल लेके आती है और उसको पास भी करा लेती है, जिसका नाम वो रखती है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसमें कुछ बहुत ही कड़े प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन पेपर लीक का सिलसिला तब भी नहीं रुकता है। उसके बाद भी 2024 से लेकर 2026 के बीच में अलग अलग एग्जाम्स, चाहे वो नीट हो या नेट हो, इनके पेपर आपको लगातार देखने को मिलते हैं। स्टेट के भी एग्जाम्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी कई सारे टीचिंग एग्जाम, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, मल्टीपल स्टेट के एग्जाम्स भी आपको यहां पर लीक होते हुए दिखे हैं। अल्टीमेट जो इसमें सफरर है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट है। फाइनली रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एंड उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की जवाबदेही वहां पर मांगते हुए उनका इस्तीफा मांगा गया। इस्तीफा भी हुआ। उसके बाद सरकार ने यहां पर गारंटी दी कि हाँ, हम इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस करेंगे एंड सरकार फाइनली 2024 वाला जो कानून है उसको दोबारा से संशोधन करने के रूप में, मतलब उसमें संशोधन करके उसको पास कराने के लिए अभी संसद में कार्रवाई चल रही है। 29 जुलाई को यह कानून लोकसभा से पास हो गया है। अब ये राज्यसभा में पेंडिंग है। राज्यसभा से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति की सहमति के बाद अब ये एक तरीके का जो है वो कानून वापस बन जाएगा। सरकार का ये कहना है कि हमने इसको और कठोर बनाया है, हमने इसमें कुछ नए प्रावधान ऐड किए हैं जिससे स्टूडेंट को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा एंड एग्जाम लीक के जो मामले हैं इनमें थोड़ा बहुत सुधार आएगा। एक बार हम इन प्रावधानों को समझते हैं कि सरकार ने यहां पर किस तरीके के बदलाव किए हुए हैं एंड क्या सच में ये कारगर साबित होंगे या नहीं। पहले हम एक बार प्रावधानों पर नजर डालते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2024 वाले बिल को ही यहां पर अमेंड किया गया है, उसी में संशोधित कर दिया गया है पेपर लीक को रोकने के लिए। ठीक है, इसमें जो लीक गैंग होते हैं, माफियाज होते हैं, करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, कई बार स्टूडेंट भी ऑनेस्ट नहीं होते हैं, वो कुछ इस तरीके के डिवाइसेस वगैरह लेकर जाते हैं जहां पर वो अगेन चीटिंग वगैरह के मैकेनिज्म से पेपर देना चाहते हैं। पूरा का पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप है जो इन सारी गतिविधियों में लिप्त होता है। इसमें सरकार की सहमति के बिना एंड सरकार की लिप्तता के बिना या सरकारी कर्मचारियों के इन्वॉल्वमेंट के बिना इतने बड़े लेवल पे किसी भी तरीके का पेपर लीक हो जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस कानून के क्या ये प्रावधान इस तरीके की परेशानियों को या इस तरीके के इश्यूज को रोक पाएंगे? पहले हम एक बार प्रावधानों पे बात करते हैं। सरकार ने यहां पर यह बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट यहां पर अगर चीटिंग करता हुआ पाया जाता है किसी भी तरीके का डिवाइस या किसी भी तरीके का अनफेयर मींस के तहत, तो यहां पर उसको 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है एंड इसमें 50 लाख तक का उसको फाइन लगाया जाएगा। पहले ये 2024 वाले कानून में यही प्रावधान 10 लाख रुपए का था, जिसको सरकार ने यहां पर बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। अभी हम इस पे बात करेंगे कि क्या इस तरीके के फाइन बढ़ा देने से पेपर रुक जाएगा या इसमें भी कुछ जो है वो दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो माफिया, वो ग्रुप जो पेपर लीक एंड इस तरीके के पेपर लीक रैकेट में इन्वॉल्व है, उन्हें 7 से 10 साल की सजा मिलेगी एंड उनको फाइन किया जाएगा अप टू 10 करोड़। ठीक, तो यहां पर भी ये फाइन की जो लिमिट है ये बढ़ा दी गई है। गिल्टी एग्जाम कंपनियां, आपको पता है कि सरकार बहुत सारे एग्जाम यहां पर ऐसी हैं जो किसी कंपनीज को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करती है या इस तरीके से उनको जिम्मेदारी देती है कि हां, आप इसका पेपर सेट कीजिए एंड आप यहां पर इस पेपर को कंडक्ट कराइए। कई बार ये गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज होती हैं कुछ एग्जाम्स में, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, एनटीए है। कई बार ये कोई प्राइवेट बॉडीज होती हैं जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह, इनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस एग्जाम को कंडक्ट कराइए। यहां पर सरकार का यह कहना है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, अगर ये इस तरीके के पेपर लीक में इन्वॉल्व पाई जाती हैं तो इनको भी कम से कम 5 करोड़ तक का, यहां पर जो है वो 5 करोड़ तक का फाइन लगाया जाएगा और अगले 8 साल के लिए इनको किसी भी तरीके का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो है वो रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद सरकार का यहां पर एक सबसे बड़ा दांव है। उनका यह कहना है कि अब हम इसको काफी फास्ट ट्रैक तरीके से हम इसमें बदलाव लेके आएंगे। 5 महीने का टोटल टाइम होगा। यहां पर जो है ये 2 महीने में आपका जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, जांच हो जाएगी एंड 3 महीने में यहां पर ट्रायल हो जाएगा एंड दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 2024 वाले प्रावधान में
सजा का प्रावधान, या 2024 वाला जो कानून था उसमें सजा का प्रावधान नहीं था। आप पिछले 2 साल में इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, सरकार वो डेटा दिखाना चाहिए कि हां हमने कितने लोगों को यहां पर फाइन किया है, 2 करोड़ 5 करोड़, या हमने कितने लोगों को यहां पर जेल में डाला है। अभी भी वो सारी चीजें अंडर ट्रायल ही हैं। सरकार का यहां पर यह कहना है कि हम इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करेंगे, स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप करेंगे, इसके साथ साथ यहां पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे, एंड यहां पर आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ यहां पर कड़े प्रावधान सरकार ने ऐड करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कुछ इसमें परेशानियां, इसमें 1-2 प्रावधान और हैं। जैसे यहां पर यह है कि सीबीआई इंक्वायरी, नॉर्मली अगर आप जानते होंगे तो सीबीआई इंक्वायरी किसी भी स्टेट में सीबीआई घुस सकती है या नहीं, ये उस स्टेट की मर्जी पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर स्टेट यहां पर सीबीआई की एंट्री का, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, अगर इसके तहत कोई राज्य सीबीआई का कंसेंट विड्रॉ कर लेता है तो सीबीआई उस राज्य में जांच नहीं कर सकती है। यहां पर सरकार का यह कहना है कि पेपर लीक जैसे मामलों में अगर केंद्र सरकार सीबीआई को यह मुद्दा सौंपती है या इस तरीके के इश्यूज की जिम्मेदारी उनको देती है, जांच की जिम्मेदारी, तो सीबीआई डायरेक्टली स्टेट में अगर वहां पर विड्रॉल कर भी लिया गया है कंसेंट का, तो सीबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व वहां पर हो सकती है। अब यहां पर स्टेट का भी एक कंसर्न है कि नहीं, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर सीबीआई थोपने की कोशिश की जा रही है, तो राज्यों का यहां पर अलग मुद्दा है। खैर, पार्लियामेंट में इतने शोर शराबे के बाद लोकसभा में यह कानून 29 तारीख को पास हो गया है, एंड जाहिर सी बात है राज्यसभा में पास भी हो जाएगा और सरकार इसको जो है वो लागू भी कर देगी। सवाल वही बना हुआ है कि क्या इससे कुछ बदलेगा, इसमें क्या परेशानियां हैं जिसकी वजह से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, या अभी भी यहां पर इश्यूज हैं। उन इश्यूज पे हम एक बार चर्चा करते हैं कि क्या क्या परेशानियां, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसके पॉजिटिव्स देखते हैं कि क्या सरकार ने यहां पर इस कानून का कुछ सकारात्मक असर पड़ेगा। सकारात्मक असर की अगर हम बात करें तो हां, अब पेनल्टीज और ज्यादा टफ हो गई हैं, जिससे जो लीक गैंग है उसमें थोड़ा सा एक बार ऐसा डर बैठेगा कि नहीं नहीं भाई, अगर पकड़े गए तो अब 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ देना पड़ेगा, 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ देना पड़ेगा, एंड यहां पर जेल का प्रावधान भी बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा, टाइम लिमिट यहां पर जो है वो फिक्स कर दी गई है। पिछले वाले कानून में टाइम लिमिट नहीं थी, इस वाले में टाइम लिमिट दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हां ठीक है, चीजें 5 महीने में यहां पर सिमट जाएंगी। ठीक, इसके साथ साथ अगर यहां पर देखेंगे तो डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करने की बात की गई है, अलग से टास्क फोर्स प्रोसिक्यूटर, तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार और ज्यादा इस पे एक्शन लेने के फिराक में है। ठीक है, दूसरा, जो भी इसमें रॉन्ग डूअर हैं या जो भी गलत करने वाले लोग हैं उनको सरकार यहां पर पनिश करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव साइन है, ऐसा सरकार का कहना है कि हाँ इसके ये इश्यूज आपको मतलब इस तरीके से ये चीजें जो है वो एड्रेस हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि इसमें अभी भी परेशानियां क्या हैं। इसमें परेशानियां और लूप होल्स अभी भी बहुत हैं, ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक ही है, रियल इश्यूज अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। आपको पता है, यहां पर मान के चलिए कि ये जो कानून है, इस कानून में बात क्या की गई है, सबसे बड़ा या सबसे बेसिक जो इश्यू है वो ये है कि पेपर लीक जब हो जाएगा तो हम उनको सजा देंगे। जाहिर सी बात है, पेपर लीक होगा, आप उनको सजा देंगे, उसमें भी आप सजा देने में 5 महीने तो कम से कम लगा ही देंगे, क्योंकि वो 5 महीने की आपने टाइमलाइन दी हुई है, जो कि जाहिर सी बात है 5 महीने से ज्यादा भी चला जाएगा। ठीक है, 5 महीने में तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप उनको ये सजा देंगे, फिर इसके बाद आप इस पेपर की नई डेट इशू करेंगे, नया कुछ करवाएंगे, अगली बार क्या पता ये पेपर फिर लीक हो जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि एक पेपर एक से ज्यादा बार भी लीक हुए हैं यहां पे। ठीक है, अगली बार फिर मान के चलो पेपर लीक हुआ, फिर आप कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे दौरान बच्चे का क्या? आपने ये जो कानून बनाया है ये लागू होगा या ये अगेन पावरफुल हो जाएगा, या ये चीजों को मतलब ये इंप्लीमेंटेशन में तब आएगा जब पेपर लीक हो चुका होगा। पेपर लीक को रोकने के लिए आपने क्या बदलाव किए हैं? क्या जिस तरीके से पेपर बनते हैं उसमें कुछ बदलाव हुआ है? क्या जिस तरीके से पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिस तरीके से पेपर प्रिंट होते हैं, जिस तरीके से पेपर मॉडरेट किए जाते हैं, किनके द्वारा किए जाते हैं, कौन वो कमिटीज हैं, क्या इन सब में कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि हमें पता है नॉर्मली पेपर कहां से लीक होते हैं, या तो एग्जामिनेशन सेंटर से लीक होते हैं, या तो इसमें जो लोग शामिल होते हैं पेपर बनाने में ये उनसे लीक होते हैं। क्या यहां पर कुछ मैकेनिज्म आपने यहां पर किसी भी तरीके का बदलाव लिया है? इसमें, इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक सबसे बड़ा मेजर फ्लॉ है। दूसरा, अगर आप यहां पर देखें तो एनटीए जैसी जो बॉडीज हैं इनकी वीक स्टाफिंग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन रही है एनटीए के बार बार फेल होने का। यहां पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 39 यहां पर परमानेंट स्टाफ सैंक्शन है, जिसमें सिर्फ यहां पर जो है वो 24 ही ऐसे लोग हैं जो यहां पर परमानेंट पोस्ट पर हैं। बाकी जितने भी पोस्ट हैं यहां पर आप इसको आउटसोर्सिंग करके चला रहे हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपने लोगों को हायर कर रखा है। तो एनटीए यहां पर एक डगमगाती हुई नाव है, जहां पर आप समझिए एक सरकारी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में है वो शायद कई बार इस तरीके की चीजें करने से एक बार डरेगा, क्योंकि वो उसकी सरकारी नौकरी है, कहीं चली गई तो क्या होगा?
बट प्राइवेट एम्प्लॉय इस तरीके की चीजों में, जिनकी सैलरी कम है या वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होने से क्यों डरेगा? आप जब एक ऐसी संस्था बनाते हैं और जब आप वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज को वहां पर भर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज, आपने यहां पर 10 करोड़ के फाइन का प्रावधान लगाया हुआ है। एक यहां पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा इशू यह भी है, 10 करोड़ का फाइन। जिसके पास 10 करोड़ रुपए जैसी या 10 करोड़ की संपत्ति होगी, वो जल्दी पेपर लीक जैसे मामले में इन्वॉल्व होगा नहीं। इसके बाद अगर आप यहां पर देखें, पेपर लीक जैसे इश्यूज में इन्वॉल्व कौन होगा, कौन पेपर लीक करेगा, जिसे पैसे की जरूरत होगी, उससे आप 10 करोड़ किस तरीके से वसूल पाएंगे। यह सिर्फ एक तरीके से दिखावा है कि 10 करोड़ नहीं, आप इसको 100 करोड़ कर दीजिए, बट उसके बाद इस तरीके के मैकेनिज्म कहीं ना कहीं फेल होते ही रहेंगे जब तक आप इंटरनली आप वहां पे पेपर बनता कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है, प्रिंट कैसे होता है, कौन इसमें लोग शामिल होते हैं, जब तक आप इसको सील नहीं करेंगे या यहां पर आप इस सिस्टम में बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहां पर एग्जामिनेशन बॉडीज में। एग्जामिनेशन बॉडीज में अगर आप देखेंगे, एनटीए में अगर आप कोई आरटीआई डालते हैं तो बहुत सारी चीजों को वो रिजेक्ट कर देते हैं या वो डिनाई कर देते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को। ऐसी ही अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के साथ भी ऐसा ही है। जितनी भी यहां पे गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, वो बहुत सारी जानकारी आपको देने से मना कर देते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जनता को पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर पता कैसे चलेगा या कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी। ठीक। दूसरा चीज, आपने यहां पर 2 से 3 महीने की एक डेडलाइन तय की हुई है, जो ऑलरेडी ओवरलोडेड कोर्ट पर कहीं ना कहीं एक बर्डन होगा, और वो फिर एक एक्सक्यूज बन जाएगा कि नहीं, कोर्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा यहां पर बर्डन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बने हुए हैं डेडिकेटेड, बट आपके यहां तो पेपर भी इतना लीक हो रहा है ना कि वो पेपर लीक के मामलों से ही वो ओवरबर्डन हो जाएंगे, क्योंकि आपने पेपर लीक को नहीं रोका है, आपने उसके बाद बस सजा का प्रावधान डाल दिया है। तो 50 पेपर लीक होंगे, 50 केसेस वहां पे जाएंगे, वो कोर्ट ओवरबर्डन हो जाएंगी, क्योंकि इधर पे जो रूट कॉज है वो तो आपने एड्रेस किया नहीं है। दूसरी चीज, हाई मिनिमम जेल टर्म कहीं ना कहीं फेयरनेस कंसर्न यहां पर रेज करती है। जब आप ये कह रहे हैं कि हम 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 3 महीने में ट्रायल करेंगे, 5 महीने में सब कुछ वो कर देंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा है, क्योंकि पेपर लीक मामूली इशू नहीं है, ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें जो ऊपर सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, ये बच जाएंगे, और कहीं ना कहीं इस 5 महीने की जल्दबाजी में नीचे जो लोग इमीडिएटली पकड़े जाएंगे, बस उन्हीं को आप फ्रेम करके जेल में डाल के आप ये दिखा देंगे कि हां हमने कार्रवाई कर दी है। बट वो जो लोग ऊपर सिस्टम में बैठे हैं, जो इसके मुखिया हैं या जो मास्टरमाइंड हैं, वो बचते रहेंगे और वो बार बार पेपर लीक होता रहेगा। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं अभी भी बने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें और ज्यादा डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन करके, एक्सपर्ट्स एडवाइस लेके, एकेडेमिया की एडवाइस लेके, स्टूडेंट जो ग्रुप्स हैं उनसे एक बार बात करके, इन सारे इश्यूज को एक बार डिस्कस करके फिर ऐसा कुछ करना चाहिए। किसी भी तरीके के प्रेशर में, जल्दबाजी में, दिखावे में ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी, क्योंकि अगली बार अगर अब कोई पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भरोसा इस सिस्टम से हट जाएगा, फिर आपका कोई भी कानून बच्चों को भरोसा नहीं दिला पाएगा, क्योंकि 2024 का कानून बनाने के बाद भी यह पेपर लीक हुआ है। तो इस तरीके से अगेन डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन होना चाहिए। इसको आप एक बार पब्लिक डिस्कशन के लिए, जिस तरीके से आप मल्टीपल बिल्स को आपने रखा हुआ है, इसको एक बार पब्लिक डिस्कशन, पब्लिक ओपिनियन के लिए आप इसको दीजिए। आप 2 महीने, 4 महीने का टाइम और ले लीजिए। दूसरी चीज, सिर्फ यहीं पर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस कीजिए। एजेंसीज को, ये जिस तरीके से पेपर बनने का पूरा प्रोसेस है, इसको कहीं ना कहीं आप सील कीजिए, इसको थोड़ा और मजबूत बनाइए। यहां पर आप इस तरीके के चेंजेस कीजिए। अधिकारियों का तबादला हो जाने से, मंत्री के इस्तीफा दे देने से, या इस तरीके का कानून, फाइन बढ़ा देने से, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव भले ला सकती है, लेकिन असल जो परेशानी है ये उसको सॉल्व नहीं करेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप इसमें, मतलब आप इससे कितना सहमत हैं, आप ये भी जरूर बताइए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।